सहस्रासी रेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रापाता स्वभो निगो सर्वातिस्पर्धाशाङ्गोलम्बा पुरुष एवेदगुं सर्वं जगद्भूतं जच्च भाव्यम्बा ऊतामरे तत्वस्ये सानो जगन्नेना तीरो हाति एतावानस्यामहिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादस्य दृष्ट्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्यग्नि अजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षद्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्देशाः श्रोत्रात् तथा लोकात् अकल्पयन्ना जगन्नेन जज्यामयजन्ता देवास्तानि कर्माणि प्रथमान्या सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्दयतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जिनकी उदात्त भावना है और हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवती सुरसरी के एक ओर है भगवती मनसा देवी तो दूसरी ओर है भगवती चंडी देवी। भैरव बाबा का भी निवास यही है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं निजात्म प्रेम धाम के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी शिव प्रेमानंद जी से। क्या है हरिद्वार और क्यों लगता है यहाँ कुंभ का मेला? पूज्य महाराज। हरिद्वार का अपना ही एक विशेष आकर्षण है। कुंभ मेला हो या और कोई भी पर्व हो तो यहाँ पर जो उमड़ती है एक श्रद्धा की भीड़, एक सैलाब आता है, वो एक प्रतीक है हर एक में समन्वय का, हर एक में प्रेम की भावना का। कुंभ के पर्व पर आप ये देखते हैं माँ भगीरथी के प्रति सबकी श्रद्धा है। विश्व में अगर कहीं देखा जाए तो गंगा को गंगा कहा गया है और महादेव को महादेव, और अन्यत्र कई नाम किसी प्रकार से किसी भी रूप में हर एक के अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, परंतु माँ गंगा को हर भाषा में, हर स्थान पर, हर प्रदेश देश में गंगा के नाम से ही संबोधित किया जाता है। गंगा हमारी वो एक आस्था की प्रतीक है जो सब कुछ भेदभाव को भुला देती है। यहाँ पर आने वाला किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, कोई किसी से नहीं पूछता। जाति, धर्म, सब कुछ, सबका समन्वय आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ना कोई किसी जाति विशेष से कोई पूछा जाता है और ना किसी को ही कोई विशेष निमंत्रण दिया जाता है। अपने आप ही जनमानस के अंदर एक आकर्षण है कुंभ के प्रति, और वो यहाँ पर चले आते हैं माँ भगवती के दर्शन के लिए, उसमें स्नान करने के लिए। वो अपना मानते हैं कि यहाँ पर हम उस पर्व में अगर एक डुबकी भी लगाएंगे तो हमारा जीवन का जो सार्थकता है वो सारी उसमें आ जाएगी और हमारा जीवन ही सार्थक हो जाएगा।
वास्तव में हमारे जो सदग्रंथ है उन्होंने जो एक विशेष हमारे को सूत्र दे दिया समन्वय का, उसमें ही गंगा का एक विशेष आकर्षण है। यहाँ पर आकर के धर्म अर्थ काम जो त्रिवर्ग है, ये इसी के साथ ही हमारे जीवन का एक उत्कर्ष होता है और उसी के साथ ही हम जीवन के अपने मूल्यों को पहचानते हैं और वही हमारे जीवन का जो एक पुरुषार्थ है इस रूप में त्रिवर्ग के रूप में वो हमारे को मोक्ष की ओर ले जाता है। यही एक ऐसा सूत्र जो हर एक जनमानस के अंदर एक अपना स्थान बनाए हुए है, उसी का आकर्षण है कि वो गंगा की ओर सबको आकर्षित करता हुआ ले आता है। और कुंभ के पर्व पर विशेष करके ये मानना है कि हमारे को धर्म के साथ साथ अर्थ और काम की भी जो प्राप्ति होती है उसी से ही हम मोक्ष अपने जीवन इस जीवन के जीते हुए हम उस मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। वो हमारे को एक समन्वय मिलता है कि हम किस प्रकार से जीवन में इन सब चीज़ों का समन्वय करें और जीवन में रहते हुए उस आनंद की अनुभूति करें। और ये एक ऐसा एक सूत्र प्रेम का जो गंगा में हमारे को हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर विशेष वर्ग में प्रतीत होता है, वही हमारे को उस परम पिता परमात्मा से वो प्रेम का जो मार्ग है वो हमारे को जोड़ता है। ये हमारे को संदेश देता है आपस में भाईचारे का, आपस में स्नेह का, आपस में प्रेम का। ऐसा ये एक कुंभ का पर्व जो एक कथा तो आती ही है कि यहाँ पर वो अमृत छलका समुद्र मंथन के समय से वो उसका उद्देश्य जो रहा वो भी एक आकर्षण, एक हमारे अंदर भावना की जागृति करता है और यहाँ पर लेकर के आता है। और वास्तव में यहाँ पर जब हम आते हैं तो उस प्रेम के, उस स्नेह के, उस प्यार के सूत्र में हर जाति वर्ण आपस में बन जाता है और कोई पता नहीं चलता कौन किस प्रांत से आया है। यही एक यहाँ पर एकता का सूत्र हमारे को कुंभ देता है और यही संदेश आपसी भाईचारा और आपसी प्रेम का संदेश देता हुआ ये कुंभ का एक पावन पर्व हमारे राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाता है, हर एक समाज को समृद्धि की ओर ले जाता है और हर एक जनमानस को अपने आप में एक साधना में उन्नति की ओर ले जाता है। इस अवसर पर कुंभ के पर्व पर हम विशेष करके ये कहना चाहेंगे, जब भी आप गंगा जी में डुबकी लगाएं उस समय और भी स्मरण कर लें कुरुक्षेत्र का, गया, गंगा प्रवास, पुष्कर का, वो भी स्मरण करके स्नान करें तो आपका विशेष करके उद्धार हो।